वाणी में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, दिवाली दी रात दीवे बालियन, दिवाली की रात को जलाओ दिए, पर ये अंदर के दियों की बात करते हैं। ये दिया जलाओ, दिए को जलाओ, बैठो उसके पास, देखो उसकी रोशनी को, और देखो कैसे धीरे 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 तेल खत्म हो जाता है, और फिर एक समय आता है जहाँ वो झिलमिला करके बुझने की ओर चला जाता है और फिर बुझ जाता है। ठीक इसी तरह से तुम्हारे इस शरीर में आयुष रूपी तेल है और प्रारब्ध की बत्ती जल रही है और जीवन तुम्हारा चल रहा है, लेकिन हर श्वास जो तुम शरीर से बाहर निकाल रहे हो उससे तुम्हारी आयुष का तेल कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। तो बाहर के दिए को देखे, ऐसे ही अपने श्वास के दिए को देखे। तो अपनी श्वासों को देखना चाहिए, देखते रहना चाहिए। आ रही हैं, जा रही हैं, हर आती श्वास जन्म दे रही है, हर जाती हुई श्वास मृत्यु ला रही है, और पास और पास और पास और पास, और नजदीक और नजदीक और नजदीक, और फिर एक दिन ये शरीर रूपी दिया बुझ जाएगा। प्राण निकले तो फिर ये शरीर मिट्टी का दिया किसी काम का। दिवाली में जब तक दिए जलाए नहीं हैं, उनको पानी में डालते हैं, सुखाते हैं, तेल भरते हैं, पेंट करते हैं, श्रृंगारित करते हैं, डेकोरेट करते हैं, छतों पे लगाते हैं, तेल से भरते हैं, बत्तियां रखते हैं, कितनी मेहनत से उसको जलाते हैं। एक बुझ जाए ना, भाग के वापस उसको जलाया जाता है कि बुझना नहीं चाहिए। लेकिन दिवाली की अगली सुबह रात भर जल जल के काले हो चुके दीपकों को तुम इकट्ठा करते हो और बेरहमी से टोकरे में फेंकते हो और कूड़े के ढेर में उसको फेंक दिया जाता। अब तो किसी काम के नहीं रहे। पर हम ये मानते हैं, जो दिया जल गया, जिसने रात भर जल के अंधेरे से युद्ध किया है, उस दीपक का अगले दिन कूड़े पे फेंकना भी सार्थक हो गया। अफसोस तो उन दीपकों पर होगा जो जले ही नहीं, और बिना जले ही उनको फेंक दिया जाए। तो जिस मानव देह में ज्ञान की रोशनी जल जाए, वो देह जब मरेगी तो उसका मरना भी सार्थक होता है। अफसोस तो उन शरीरों पर है जो बिना जले ही मर जाएंगे, बिना ज्ञान को प्राप्त किए जो चले जाएंगे। उनका होना तो कितना व्यर्थ हो गया। कुछ विचार कीजिएगा और ऐसी भावना कीजिएगा कि ऐसी दिवाली आपके जीवन में आए, ऐसी दिवाली, शुभ दिवाली। अच्छा, दिवाली शुभ तो अशुभ दिवाला। कई लोग अगले दिन को दिवाला बोलते हैं, बोले इतना खर्चा हो जाता है दिवाली पर, तो अगले दिन हिसाब करता है तो दुखी ही तो होता है, तो बहुत कर्जा हो गया, ज्यादा खर्चा हो गया। सही है, दिवाली का भाई दिवाला, वो भी तो उसके साथ ही चलेगा, वो उससे अलग थोड़ी रह जाएगा। पर ऐसा कोई बोलता नहीं, अशुभ दिवाला मुबारक हो, शुभ दिवाली मुबारक हो, सब बोलते हैं। पर अशुभ दिवाले को कोई याद भी नहीं करना चाहे। पर तुम याद करो ना करो, अगले दिन तो होगा ही। जले हुए पटाखों के ढेर, खाली मिठाई के डब्बे और डेकोरेशन की सब सामान गलियों, सड़कों, घरों में बिखरे हुए होते हैं। ये दिवाला ही तो होता है, और क्या होता है। तो शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। इसलिए जब भी कोई बोलता है हैप्पी दिवाली, तो लगता है अभी क्या, अभी बच्चा ही रहेगा, अक्ल कभी नहीं आएगी इसको। शुभ दिवाली हो, क्यों? हमको तो अशुभ भी बड़ा प्रिय है, क्योंकि अशुभ शुभ के बगैर कुछ नहीं। सोचिए, कुछ अशुभ ना हो तो शुभ क्या है? इफ देयर इज नो ब्लैक देन देयर इज नो व्हाइट, इफ देयर इज ब्लैक देन देयर इज व्हाइट। अगर अशुभ कुछ नहीं हो तो शुभ क्या होगा? तो शुभ को होने के लिए अशुभ की जरूरत है। बिना अशुभ के शुभ भी शुभ नहीं होगा। मृत्यु नहीं हो तो जन्म में खुशी क्या? मृत्यु है तो जन्म की खुशी है, तो साथ चलते हैं।
तो जिसने सब कुछ स्वीकार किया, ऐसा ज्ञानवान होकर के जो जिए, उसके लिए शुभ तो शुभ है ही, अशुभ भी शुभ हो जाता है। जन्म तो शुभ है ही, मरण भी शुभ हो जाता है। दुख तो स्वीकार है ही, सुख तो वो पी ही जाता है। तो चॉइसलेस होकर के जिए कोई, तो जीना असली वही होता है। मुझे हमेशा सुख मिले, मुझे दुख ना मिले, मुझे हमेशा सुख मिले, दुख ना मिले, ये जो सोच करते हैं वो तो अपने दुख को गारंटीड अपने पास बुला रहे। मन खाली रखे अगर हो सके तो, ना रख सके मन को खाली तो मन को भरे, फिर मंत्र से भरे। जब तक मन शून्यता से न भर सके, जब तक मन पूर्णतः निर्विचार न हो जाए, तब तक मन में ज्ञान का विचार लाए। जब तक मन बंधन रहित न हो सके, तब तक अपने मन में परमात्मा के प्रति बंधन को बनाए। प्रभु आप हमारे हो, प्रभु हम आपके हैं, प्रभु हमारा आपके बगैर कोई नहीं है। तो ये संसार के बंधन जब तक न छूटे, तब तक यह बंधन बना ले। अच्छा है, क्योंकि दुनियावी बंधन तो मारते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति बनाया गया ये रिश्ता, ये आत्मीयता, भक्ति और प्रेम का जो संबंध होता है, ये हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। वाणी प्रस्तुत करते हैं परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा प्रेम, ज्ञान और ध्यान का अनुपम संग्रह। मंत्र जाप, ध्यान, भजन, प्रवचन, गुरुबानी, पुस्तकें, इस अद्वितीय भेंट से अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें guruma.com पर या संपर्क करें ऋषि चैतन्य आश्रम।